आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। तो हमने पिछले वीडियो में पृथ्वीराज रासो और बिसलदेव रासो से संबंधित जितने भी तथ्य थे सबको पढ़े हैं। तो आज हम सोचे हैं कि कुछ इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसका अभ्यास करवा देते हैं, और अभ्यास के साथ हम लोग पृथ्वीराज रासो और बिसलदेव रासो का एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो कुछ ही प्रश्न हैं यहाँ पे, ज़्यादा प्रश्न नहीं हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको सारे प्रश्न आएंगे और आना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपने उन वीडियो को अच्छे से देखा होगा, ध्यान से देखा होगा, तो इसमें से आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि रासो ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ श्रृंगार रस प्रधान है? रासो ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ श्रृंगार रस प्रधान है? बिसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो। तो इन तीनों में से कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें श्रृंगार रस की अधिकता है या श्रृंगार रस प्रधान है? तो सही उत्तर होगा बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो में ही श्रृंगार रस प्रधान है। इसमें विवाह का वर्णन है, वियोग का वर्णन है, पुनर्मिलन का वर्णन है। तो ये सारी चीज़ें श्रृंगार रस में आती हैं। तो इससे आप सही उत्तर बता सकते हैं अपना। अगला प्रश्न है, बिसलदेव रासो के किस खंड में राजमती का वियोग वर्णन है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो हमने आपको बताया था कि राजमती का जो कथानक है 4 खंडों में है। तो आपको बताना है कि जो वियोग वर्णन है राजमती का वो किस खंड में है। तो सही उत्तर है तीसरा। पहले खंड में विवाह का वर्णन है, दूसरे खंड में बिसलदेव उड़ीसा चला जाता है रूठ के, और तीसरे खंड में जो है राजमती के वियोग का वर्णन है। तो आप इसको सही बता सकते हैं। किस ग्रंथ में 12 मासा का प्रयोग हुआ है? बिसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो। तो इनमें से किस ग्रंथ में 12 मासा का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर है बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो में ही 12 मासा का प्रयोग हुआ है, क्योंकि जब बिसलदेव उड़ीसा चला जाता है तो जो राजमती है वो 12 मास मतलब अपना वियोग करती है किस प्रकार से, तो वही 12 मासा होता है। तो यही बताना था आपको। इसका सही उत्तर होगा बिसलदेव रासो। अगला है, बिसलदेव रासो में कुल कितने छंद हैं? बिसलदेव रासो में कुल कितने छंद हैं? 200, 1200, 2000 या 2500? तो इसका सही उत्तर होगा 2000। बिसलदेव रासो में कुल 2000 छंद हैं। अगला है, पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं? सर्ग या समय हैं। पृथ्वीराज रासो में कुल कितने सर्ग या समय हैं? 69, 70, 100 या 150? तो इसका सही उत्तर है 69। हमने आपको बताया था कि पृथ्वीराज रासो में जो सर्ग हैं या जो अध्याय हैं वो 69 हैं, और यह 2500 पृष्ठों का एक ग्रंथ है। तो ये मेन पॉइंट है, आपको याद रखना है। पृथ्वीराज रासो 69 सर्ग हैं पृथ्वीराज रासो में। अगला है, पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या शुक्ल जी? तो पृथ्वीराज रासो को शुक्ल जी ने अप्रमाणिक माना है। तो इसका सही उत्तर होगा शुक्ल जी। अगला है, पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी या शुक्ल जी? तो सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना है, मतलब उनके पृथ्वीराज रासो का कुछ संस्करण इन्होंने प्रमाणिक माना है और कुछ को अर्ध प्रमाणिक माना है। अगला है, किसका लेखक दलपति विजय है? तो इन ग्रंथों में से किस ग्रंथ का लेखक जो है वो दलपति विजय है? तो सही उत्तर होगा खुमाड़ रासो। तो इतने ही प्रश्न थे। आशा करती हूँ आपको सारे प्रश्न आपके सही हुए होंगे।